सीताराम पदाम्बुजो मधुपद यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदेवा युज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषा भूषणं। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्यो
श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री रामनाम महाराज की। निर्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की। श्री महाराज जी की जय जय श्री
श्री रामानंद रघुनाथ जो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरी पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरी औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर जग मंगल आधार भक्ति दस धा के आंगन बहुत काल बपुधार के बहुत प्रणत जनन को पार दियो श्री रामानंद रघुनाथ जो श्री रामा द्वितीय से तू जग तरण कियो द्वितीय से तू जग तरण कियो प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत श्री घोषित जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने संपूर्ण जीवों के दुख को अपना दुख समझा। इस धराधाम में जब तक विराजमान रहे तब तक केवल जीवों के दुखों को ही दूर किया, लोगों के कष्ट को दूर किया। जीवों का सबसे बड़ा कष्ट क्या है, दुख क्या है? श्री ठाकुर जी की प्राप्ति न होना। अनादिकाल से जीव भटक रहा है भवाटवी में, भ्रम के कारण सुख को खोज रहा है, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, लेकिन जब सुख वहाँ है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? भटकते हुए जीव को अपनी सामर्थ्य से बाहर निकालते हैं महापुरुष और भगवान के नाम में जोड़ देते हैं, भगवान की कथाओं में जोड़ देते हैं, भगवान की रूप माधुरी में जोड़ देते हैं, भगवान की रसमयी लीलाओं में जोड़ देते हैं, भगवान के धाम में जोड़ देते हैं। ये सच्चिदानंद में है, ये माया के द्वारा निर्मित नहीं है,
इससे कोई भी काल आए, सत्युग आए, त्रेता आए, द्वापर आए, कलयुग आए, लेकिन भगवान के 4 विग्रह हमेशा चिन्मय रहते हैं। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम् नित्यम् सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद। ये चारों सच्चित और आनंद को देने वाले हैं। इसलिए संत अनुग्रह करके, कृपा करके इनसे हमें जोड़ते हैं। श्री गालवानंद जी महाराज ने जगतगुरु रामानंदाचार्य जी से पूछा, भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है, वो सामान्य जीवों को कैसे प्राप्त हो, जिनके जीवन में कोई साधना नहीं है, जिनके जीवन में किसी तरह की कोई इतनी पावनता नहीं है, वो कैसे इस दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करें। आचार्य ने कहा कि 7 तरह के साधन वो कर लें तो दुर्लभ भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान के भजन में कभी संतोष ना करें, और करूं, ये भावना निरंतर बनी रहे। नियम पूर्वक रोज भगवान का भजन करें। ऐसे नहीं कि 7 दिन में एक बार समय मिल गया तो भजन कर लिया, फिर 6 दिन भजन नहीं, ऐसा नहीं। भजन को हम आवश्यक समझें, जैसे घर के कामों को हम आवश्यक समझते हैं, परिवार के कामों को हम आवश्यक, ऐसे भजन भी जीवन में परम आवश्यक है। ऐसा मन में अच्छी तरह से बैठा के रखें। और तीसरा, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के बाद कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएं, याचना नहीं करें। इससे भगवान को बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। और चौथा, जीवन जो हमें मिला है उसमें परोपकार करें। केवल मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो जाए, नहीं 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 नहीं, नहीं। जीव मात्र के हृदय में ठाकुर जी निवास करते हैं। सब सुखी होए, सब दुख रहे, ऐसी भावना बने। हमारे पास जो भी साधन है उनसे हम दूसरे को सुखी करने का प्रयास करें। हमारे भारत के बहुत बड़े संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज सुखी होने का उपाय क्या है? बोले 1 मिनट में सुखी हो जाओगे। बोले महाराज कैसे? दूसरे को सुख देना प्रारंभ कर लो, सुखी हो जाओगे। मैं सुख भोगूं जब तक ये भावना, मुझे सुख मिले तब तक सुखी नहीं हो सकते हो, लेकिन दूसरे को सुख देना प्रारंभ कर दो, बिल्कुल सुखी हो जाओगे। हमारे पास जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी साधन है, उसमें हम दूसरे को उपकार करने का प्रयास करें। भक्तमाल में ऐसे ऐसे संत हो गए हैं जिनको रोज 2 पैसे मिलता था, जीवन निर्वाह करने के लिए 2 पैसे मिलता था। उनमें से 1 पैसे में अपनी रोटी चावल दाल खाते, 1 पैसे में परोपकार कर लेते। नित्य परोपकार की भावना हो, नित्य। रैदास जी के चरित्र में ऐसा आया है, पिता ने घर से निकाल दिया, एक वृक्ष के नीचे रहते, 1 जोड़ी जूता बनाते, उसमें 2 पैसे मिलते। गंगा किनारे जाके 1 पैसे से संतों की सेवा कर देते और 1 पैसे से जीवन निर्वाह करते। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, वो विशेष महत्व नहीं रखती, परोपकार की भावना महत्व रखती है। हमारे जीवन में इसका समावेश होना चाहिए। प्रतिदिन परहित करें, परोपकार करें, इससे ये भक्ति, दुर्लभ भक्ति हृदय में प्रकट हो जाएगी।
भगवान की कथाओं से भगवान के स्वभाव का पता चलता है, और स्वभाव पता चल जाए तो अपनत्व हृदय में प्रकट हो जाता है। हम लोग यहाँ 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, तो सबका एक दूसरे का स्वभाव पता है, इसलिए कोई संकोच नहीं होता है। लेकिन नया व्यक्ति अभी आ जाए तो सब लोग उसकी तरफ ऐसे देखेंगे, कहाँ से आ गया, उसके स्वभाव का पता नहीं ना हमें, उससे दूरी बनाने की इच्छा होती है, उसके सामने कोई बात करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे भगवान का स्वभाव पता चल जाए ना तो भगवान बड़े समीप हो जाते हैं। भगवान की कथा से भगवान के स्वभाव का पता चलता है, इसलिए जीवन में कथाओं का समावेश होना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। इस कलयुग में संकीर्तन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। भगवान के नाम के संकीर्तन की महिमा सभी पुराणों में गाई गई है, वेदों में, शास्त्रों में गाई गई है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, राम ही सुमरिय गाई राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम गुण ग्राम ही। गुरु रामानंदाचार्य जी कहते ऐसा करने से दुर्लभ भक्ति हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। और आगे कहते हैं इस भक्ति को पान करने के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करें, भगवान से हमारा कोई ना कोई संबंध सुनिश्चित करा दें। जब तक संबंध नहीं होता तब तक ममत्व नहीं होता है। दुनिया में लाखों प्राणी रोज मरते हैं, हमें दर्द होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन जिससे संबंध है हमारा, वो मर जाए तो कितना दुख होता है। यानी संबंध से ममत्व हो, ममता प्रकट होती है। तो ऐसे दूरी दूरी से हमने ठाकुर जी की सेवा कर ली, पूजा कर ली, आरती कर ली, तो ममत्व नहीं होगा आपका। ठीक है, प्रणाम कर लिया, चले गए। लेकिन हमारा संबंध जोड़ दें गुरु जी। हम दास हैं, ठाकुर जी हमारे स्वामी, हम मालिक हैं। ठाकुर जी हमारे मालिक हैं, हम उनके दास हैं। ठाकुर जी हमारे मित्र हैं, ठाकुर जी हमारे पुत्र हैं, ठाकुर जी हमारे एकांत हैं। कोई भी संबंध मन से जोड़ लो तो ठाकुर जी का अपना हृदय में प्रकट हो जाएगा। मेरे पत्रिका में लिखते हैं गोस्वामी जी, मोहि तो ही नाते अनेक, मोहि तो ही नाते मानिए जो भावे, मानिए जो भावे। ही ना, हम संबंध तो जोड़ सकते हैं लेकिन निर्वाह करना आपके ऊपर है। हम जीवों में ऐसी शक्ति नहीं है कि हम निर्वाह करें, आप निर्वाह करें। हम जो संबंध जोड़ें उसका निर्वाह अंत, जीवन के अंत तक आप करें। मोहि तो ही नाते अनेक, मोहि तो ही नाते मानिए जो भावे, मानिए
शरण ज्योत्यों तुलसीदास पावे, तुलसीदास पावे, तुलसीदास पावे, तुलसीदास पावे। 24 घंटे में कुछ क्षण एकांत में बैठ करके अपने स्वरूप का विचार करें कि हमें हाड़ मांस के शरीर नहीं है, हमारा दिव्य शरीर है। कुछ देर बैठ करके हम श्री ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप का चिंतन करें। जब तक किसी के बारे में जानकारी नहीं होती ना, तब तक रुचि नहीं होती है, और रुचि नहीं होती है तो प्रीति नहीं होती है। इससे ठाकुर जी के बारे में जब थोड़ी जानकारी होगी ना, तो हमारी रुचि होगी, प्रीति हो जाएगी फिर। और जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये संसार हमेशा रहने वाला नहीं है, सरकने वाला है। सरकने वाली चीज़ को ही संसार कहते हैं। इसलिए यहाँ की किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ रह करके उतना ही हमें संसार को स्वीकार करना है जिसमें जीवन यात्रा चलती रहे। आसक्ति तो ठाकुर ही में करना है। जो शाश्वत हैं, जो हमेशा रहने वाले हों, उन ठाकुर जी में आसक्ति करना है। ऐसा नीलू रामानंदाचार्य जी महाराज कहते हैं, ऐसा मन में विचार करने से ईश्वर दुर्लभ भक्ति प्राप्त हो जाती है। और अंतिम बात, क्रिया विवेक विमोक निरंतर, समुझ करिए धारिये उर अंतर, समुझ करिए धारिये उर अंतर। अंतिम साधना आचार्य अनुग्रह करते हैं विमोक। विमोक का अर्थ श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक श्री स्वामी जयराम देव जी कहते हैं, सबसे मोह हटा करके श्री ठाकुर जी के चरणों में मोह को जोड़ना, विमोक। संसार में सबके साथ व्यवहार करते हुए भी जीवन मुक्त की तरह रहना, कहीं भी चित्त चिपकने ना पाए, चित्त की जगह एक ही हो। प्रिया प्रीतम युगल सरकार के चरणारविंद, विमोक। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक श्री ठाकुर जी की कथा नहीं मिलेगी। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक श्री ठाकुर जी की कथा नहीं मिलेगी। और जब तक कथा नहीं मिलेगी, तब तक मोह जाने वाला नहीं है। और जब तक मोह नहीं जाएगा, तब तक कभी भी ठाकुर जी में स्थिर बुद्धि होगी नहीं, चंचल बुद्धि होगी। श्री ठाकुर जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भागो, तेहि बिन मोह न भागो, तेहि बिन मोह गए बिनु राम
होए न दृढ़ अनुराग, होए न दृढ़ अनुराग। रामायण जी में आया है कि भगवान शंकर श्री अगस्त्य जी के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए तो सती जी भी गईं। भगवान शंकर की अर्धांगिनी सती जी भी कथा सुनने के लिए गईं। तो व्यासासन पर अगस्त्य जी विराजे, भगवान शंकर नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं और सती जी भी सुन रही हैं। लेकिन सती के हृदय में जो भ्रम है वो कथा नहीं सुनने दे रहा है। शंकर जी तो कथा में डूब गए, लेकिन सती जी उस कुटिया में कितने बांस लगे हैं, उसमें बल्ली कितनी गिन रही हैं, कथा नहीं सुना, कथा हो रही है। सती जी के मन में बार बार आता है कि इन महात्मा से तो हमारे पति जो कई गुना बड़े हैं, इनसे क्यों कथा सुन रहे हैं। कथा नहीं सुनी, तर्क कुतर्क वितर्क। जितनी देर कथा सुना, कथा एक शब्द भी अंदर नहीं गया। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? कथा का अपराध हो गया। कथा में बैठ के हम कथा ना सुने, इसका मतलब हमारा कथा में रुचि नहीं है। भगवान की जब अतिशय कृपा होती है तब जीव कथा सुनने के लिए आता है। ऐसे कोई कथा, लाखों लोग हैं, कोई आता है कथा सुनने? अरे जिसके ऊपर वो कृपा करते हुए आएगा, कोई मूंगफली मार के ठीक कोई भी चला जाए। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि पाव दे यही मार्ग सोई। मार्ग सोई, मार्ग सोई, मार्ग सोई। तो हम कथा में आए तो ठाकुर की कृपा का अनुभव करें। हम कथा सुनने लायक नहीं है, ठाकुर ने कृपा करके हमें बुलाया है और अपनी रसमयी कथा। हनुमान जी जब कथा में बैठते हैं यही सोचते रहते हैं, मैं लायक नहीं हूं। आज मेरे स्वामी ने कितना अनुग्रह किया, अपनी रसमयी कथा सुनने का सौभाग्य प्रदान किया। ये बात हनुमान जी के हृदय में बार बार आती है। जब कथा सुनते हैं तो उनके आंसू बंद नहीं होते हैं, कथा सुनते सुनते आंसुओं से नहा जाते हैं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों से आंसुओं की बरसात होती है। अहंकार से हृदय कठोर बनता है और हम ठाकुर जी के सामने दीन हो जाएं तो हृदय बड़ा द्रवीभूत हो जाता है। द्रवीभूत हृदय से ही आंखों से आंसू निकलते हैं, कठोर हृदय से आंसू कभी नहीं निकलते हैं। तो सती शरीर में कथा के प्रति अनादर बुद्धि हो गई। परिणाम क्या हुआ? संशय हो गया, राम जी के बारे में संशय हो गया, राम जी के स्वरूप के बारे में संशय हो गया। राम जी को देखते हुए भी राम जी की उपेक्षा। भगवान शंकर ने समझाया कि अरे सती तुम्हें क्या कर रही हो, ये साक्षात मेरे इष्ट हैं जिनकी मैं आराधना करता हूं। सब करो परम प्रकाशक जोई, राम अनादि
अवधपति सोई राम अनादि। अवधपति सोई अवधपति। लेकिन जब संशय हो जाता ना तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता है। भगवान शंकर विश्वास के देवता है। पति की बात पर विश्वास नहीं हुआ, शंकर जी की बात ना ना ना, मैं जो सोचती हूँ सही है, ये सोचते हो गलत है। तो परीक्षा लिया कि राम है कि राजा के पुत्र हैं, और महाराज परिणाम ये हुआ कि उन्हें अग्नि में जलना हुआ, योगाग्नि में जलना हुआ। बड़ा पश्चाताप हुआ अंतिम समय। मैंने भगवान की कथा का अनादर किया। तो जब दूसरा शरीर उन्हें मिला पार्वती का, तो अब एक इच्छा रह गई कि अब मैं केवल इस जीवन में कथा सुनूंगी। सती शरीर से जिस कथा की उपेक्षा की, अब उनके हृदय में एक ही इच्छा रह गई, पार्वती शरीर पाने के बाद, उमा शरीर पाने के बाद मैं केवल कथा सुनूं। इससे वटवृक्ष के नीचे भगवान शंकर के चरणों में जाकर के आपने पूर्व जन्म की याद दिलाई। मैंने जो कथा की उपेक्षा की थी, उस समय मेरे मन में मोह था, आपकी कृपा से वो मोह दूर हो गया। तब करे अब विमोह अस नाहि, तब करे अब विमोह। राम कथा पर रुचि मन माही, हाजी राम कथा पर रुचि मन माही। हे आशुतोष, मैं कथा सुनने की पात्र नहीं हूँ, लेकिन आप बताओ, कल्पवृक्ष घर में हो और कोई भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाए तो ये कल्पवृक्ष का अपमान है। कथा का सागर आप हैं और मैं आपके चरणों की दासी हूँ, फिर भी बिना कथा के रह जाऊं? तो मेरी पात्रता को न देखकर मुझे आप कथा रस पिलाए। भगवान शंकर गदगद हो गए। कथा सुनने की जिसकी इच्छा होती है, भगवान शंकर उसको देख के बड़े खुश होते हैं। अब इसका निश्चित रूप से उत्कर्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो 3 बार धन्यवाद दिया पार्वती जी को। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य धन्य। तुम्हारे मन में कथा सुनने की इच्छा हो गई। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक पावन गंगा, पावन गंगा, पावन गंगा। भागीरथी गंगा तो जिस नगर से प्रवाहित होती है, जिस जगह से प्रवाहित होती है, उसको पवित्र करती है। लेकिन एक कथा गंगा जितने ब्रह्मांड में लोक है सबको पवित्र कर देती है, सकल लोक। ऐसी अद्भुत कथा तुमने पूछा, तुमने जीवों का बहुत बड़ा उपकार किया। उमा, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कथा व्यक्ति नहीं करता है, गोविंद ही अपनी कथा स्वयं करते हैं। इसलिए कथा कहने के लिए जब जिज्ञासा की तो भगवान शंकर ने आंख बंद की और आंख बंद करके ठाकुर जी को बुलाया, आओ प्रभु और अपनी कथा कहो।
जीवन में जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे मोह नहीं भगेगा, और जब तक मोह रहेगा कभी ठाकुर जी के चरणों में हमारी अनुरक्ति नहीं होगी। विमोक आचार्य चरण कहते हैं कि भी यदि ये दुर्लभ भक्ति चाहिए तो हृदय में मोह को हटाना पड़ेगा। एक जीवन मुक्त की तरह संसार में रहें, सबसे व्यवहार रखें, कर्तव्य का पालन करें, लेकिन कहीं मोह न रखें, तो ये भक्ति हृदय में उत्पन्न हो जाएगी। उपजय भक्ति न संशय कोई, यथा बीज सो तरुवर होई। स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अनुग्रह करते हैं कि यदि ये 7 साधन आपसे हो जाए तो निश्चित रूप से भक्ति आपके हृदय में उत्पन्न हो जाएगी, दुर्लभ भक्ति। उदाहरण देते हैं, जैसे बीज होता है तो वृक्ष जरूर होता है, ऐसे ही अगर ये 7 साधन जीवन में बन गए तो भक्ति आपके हृदय में जरूर होगी। दूसरी बात कहते हैं, भक्ति के लिए सहजता और सरलता चाहिए, निराभिमानता चाहिए। इसलिए भोले भाले जीवों के अंदर बड़ी जल्दी भक्ति आ जाती है, और जो अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, बड़ा वैज्ञानिक समझते हैं, वो भक्ति रस से वंचित रह जाते हैं। जहां कुतर्क होगा वहां भक्ति नहीं होगी। इसलिए कितने ऐसे चरित्र है महाराज जो सीधे साधे लोगों को वो भक्ति मिल गई जो किसी को मिली नहीं। लाहौर में गुंजामाली नाम के भक्त थे। पहले पाकिस्तान भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, सब एक जगह रहते थे, पूरा भारत एक था। तो लाहौर में एक भक्त रहते, उनका नाम था गुंजामाली। गुंजामाली नाम इसलिए पड़ा, वो गुंजाओं की माला पहनते थे, छोटी छोटी काली काली होती है ना गुंजा, उनकी। तो लोगों ने गुंजामाली नाम रख दिया। वो भगवान का भजन करते। उनका एक बेटा था, उसका विवाह हो गया, पुत्र वधू आ गई, 3 प्राणी घर में रहते। लेकिन बुद्धि का विधान बड़ा विचित्र होता है महाराज, बड़ा विधान। अपनों सोचो दूर है, हरि सोचो तत्काल। विवाह के 6 महीने के बाद ही पुत्र का निधन हो गया। अब पुत्र वधू के सामने अंधेरा ही अंधेरा। उसने भोजन छोड़ दिया, अन्न जल सब छोड़ दिया, निरंतर कमरे में निरंतर रोती रहती। अब तीसरा कोई व्यक्ति नहीं, गुंजामाली और उसकी पुत्र वधू, और निरंतर रोती रहती। उसके शोक को देख करके गुंजामाली जी के मन में आया कि अब मैं वृंदावन में रहूंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। और जैसे कल वृंदावन जाना ना, तो आज भी पुत्र वधू के कक्ष में आकर कहा, बेटी मुझे कुछ कहना है तुमसे, मुझे केवल ये बात कहनी है कि जब तक चिंता करोगी तो ये चिंता तुम्हारे शरीर को खा जाएगी। चिंता को सर्पणी बताया है। सर्पणी के बारे में आपको पता है कि नहीं? सर्पणी जितने बच्चों को जनती है, पैदा करती है, सबको खाने का प्रयास करती है। पैदा करके उनको खाने का प्रयास करती है, लेकिन यदि धोखे से 2-4 बच जाए वही जिंदा रहते हैं, बाकी सबको खा जाती है। पता उसके मन में क्या रहता है कि बाहर इनको कष्ट होगा, अपने पेट में रख लूं। इधर जनती इधर खा लेती है। चिंता भी हमारे शरीर से उत्पन्न होती है और हम ही को खा जाती है। इसलिए चिंता को सर्पणी कहा है। चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जीवना
व्यापी माया व्यापी। वो समझे प्रश्न करते ऐसा कौन है संसार में से चिंता रूपी सर्पणी ने न बस खाया हो? ऐसा कौन है संसार में जो माया के अधीन नहीं हुआ है? तो गुंजामाली ने अपनी पुत्र वधू को समझाया, बेटी मैं कल वृंदावन जाऊंगा, मैं केवल तुझे अपने अनुभव की बात कहूँ, तुझे अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब तू चिंता छोड़ दे और गोविंद का चिंतन कर, तो तेरा शोक तेरा दुख दूर हो जाएगा। तो जिन ठाकुर जी की सेवा अभी तक करते थे गुंजामाली, वो ठाकुर जी पुत्र वधू को दिए। बोले बेटी अब तू इनकी सेवा, मैं तो जगह अब मैं वृंदावन रहूंगा, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। गुंजामाली सीधा वृंदावन चले आए और पुत्र वधू को अपने ससुर की बात हृदय में बैठ गई। जब तक किसी के ऊपर आपकी श्रद्धा नहीं होगी तब तक उसकी बात का आप महत्व नहीं देंगे। इसे सुनने वाले के प्रति श्रद्धा जरूर होना चाहिए। गुंजामाली की बहू को वो ससुर की बात हृदय में समा गई और वो तो चले आए और गुंजामाली ने आज पहले दिन श्री ठाकुर जी की सेवा करना प्रारंभ किया। सेवा में क्या होता है? मन लगता है, बुद्धि लगती है, चित्त लगता है, शरीर लगता है। सेवा में चारों चीजें लगती हैं, इसलिए सबको खुराक मिलती है। हमारे आचार्यों ने इसलिए सेवा को अपनाया। श्री धर्मदास महाप्रभु जी ने सेवा को अपनाया, स्वामी हरिदास जी ने सेवा को अपनाया, हरिराम व्यास यानी जितने रसिक हैं उन्हें सेवा को इसलिए अपनाया। इसमें सब चीज लगती है महाराज। हा हा हा। 1 महीने में परिणाम आया, 1 महीने में महाराज, कि श्री ठाकुर जी गुंजामाली की बहू से हंस हंस के बात करने लग गए। कोई साधन नहीं, कोई कुछ नहीं, सरलता, सहजता, हंस हंस के बात करने लग गए। एक दिन गुंजामाली की बहू सुंदर थाल रख करके पर्दा लगाने लगी। ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए थाल रखा, ठाकुर जी ने पर्दा पकड़ लिया। पर्दा मत लगाओ, तू सामने बैठ, तेरे सामने खाएंगे हम। अब तो आनंद आ गया। ठाकुर जी पा रहे हैं, जो चीज़ कम होती है दौड़ के जाती है, दोबारा कटोरियों में देती है, और ठाकुर जी बड़े प्रेम से पा रहे हैं। यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिया को, यह दिव्य प्रसाद परसत ही दरसत ही मन मोद बढ़ावत, दरसत ही परसत पाप ताप हिय को, परसत पाप ताप यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिया प्रिय को। ठाकुर जी पा लेते, फिर उसी थाली में गुंजामाली की बहू पाती, ठाकुर जी का अधरामृत रोज पाती, अधरामृत। सहजता हो जीवन में, सरलता हो, तो ठाकुर जी कैसे बस में हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड जीवन ठाकुर जी को पसंद नहीं, जटिल जीवन नहीं, तर्क कुतर्क वाला जीवन नहीं, सहजता। तो गुंजामाली का ऐसा घर था, जैसे अपने जानकी लाला जी विराजे हैं। अब यहाँ थाल रख के खिला रही उनकी पुत्रवधू दोपहर में, और घर के बाहर खुली हुई जगह थी, ऐसे खुली हुई जगह थी, तो बहुत से बच्चे आके खेलते वहाँ, आसपास पड़ोस के बच्चे खेलते, छोटे छोटे बच्चे, 5 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का, कोई 3 किलो। और बच्चों की एक प्रकृति होती है कि वो अपने आप खेलना का
की व्यवस्था कर लेते हैं। जो चीज़ होती है उसी से खेलने लगते हैं, निर्मित कर लेते हैं बच्चे, उनको बाजार नहीं जाना पड़ता है, जो चीज़ होगी उसी में खेलने लग जाते हैं। तो बच्चे 15-20 बच्चे इकट्ठे हुए, अब खेल खेलना है, क्या खेलें, तो और कुछ तो वहाँ था नहीं, खूब चारों तरफ मिट्टी पड़ी हुई थी। बच्चों ने कहा आज लड्डू का खेल खेलेंगे। मिट्टी को उठा करके ऐसे लड्डू बांध लेते हैं, फिर उसको मारता, उसको खेल चालू हो गया। मिट्टी के लड्डुओं का खेल चालू हो गया। अब बच्चे खूब आनंद आने लग गया, उसको मारे उसको मारे। और ठाकुर जी यहाँ भी राजे हैं, यहाँ लड्डू का खेल हो रहा है, मिट्टी के लड्डू का। तो 2-4 बच्चों ने क्या किया, सामने वाले बच्चे को जो लड्डू मारा तो बैठ गया, लड्डू सीधे ठाकुर जी की थाली में गिरा। ठाकुर जी पा रहे थे, थाली में गिरा। ठाकुर जी के लड्डू टकराए और थाली में गिरा। एक नहीं 3-4 लड्डू गिरे, मिट्टी के लड्डू गिरे। अब पूरी थाली का भोजन महाराज मिट्टी में हो गया, रजमय हो गया। तो गुंजा माली की बहू को बहुत गुस्सा आया कि देखो ठाकुर जी पा रहे थे, लड़के कितने चंचल हैं। तो तुरंत एक छोटा सा डंडा लिया लड़कों को भगाने के लिए, जाके खूब डांट लगाई, हम यहाँ नहीं खेला, चलो उधर खेलो, भागो यहाँ से। बच्चे तो थोड़े में डर जाते, भाग गए अपने अपने घर। गुंजा माली के बहू ने फिर रसोई बनाई महाराज ठाकुर जी, फिर नई रसोई बनाई और सुंदर थाल में सजा करके फिर दोबारा, ठाकुर जी पाए नहीं, तभी एक गिलास ही पाए थे। फिर महाराज ठाकुर जी के सामने रखा और ठाकुर जी की तरफ देखा तो ठाकुर जी का मुंह फूला हुआ वैसा बिल्कुल। तो क्या हो गया महाराज? गुंजा माली को नहीं, जय जय आज आप पा नहीं रहे हैं, यूं मुँह कर लिया, और पहले तो ऐसा अब यूं कर लिया, बात ही ना करें। अब पुत्रवधू ने बहुत मनाया, जय जय आप क्यों नहीं पा, मेरी कोई गलती हो तो बताओ, आप आज क्यों नहीं पा रहे हैं? और ठाकुर जी बिल्कुल बोलने ही बंद। जब बहुत रोने लग गई तब ठाकुर जी ने कहा, वो बच्चे सामने खेल रहे थे, हमें खूब आनंद आ रहा था, उन्हें क्यों भगा दिया? आइए बताइए ठाकुर कौन सी क्रिया से रीझेगा, किसी को पता है कि तुम्हारे नाक दबाने से रीझेगा कि कान दबाने से रीझेगा? ठाकुर जी बोले वो बच्चे खेल रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, तुमने उनको क्यों भगा दिया? ओहो, ये है नाराजी का कारण। महाराज गुंजा माली की बहू, पास के तो घर के बच्चे थे, एक एक घर में गई, बोले देखो मैंने इतने बड़े बड़े लड्डू बनाए, चलो वही खेलो, वही धूल का खेल खेलो, चलो। और लड्डू के नाम पर सब बच्चे भाग आए और फिर खेलने लगे और ठाकुर जी हंस हंस करके प्रसाद पाने लग गए। कैसे रिश्ता है कुछ पता नहीं किसी को। मुझे जी मेरे पत्रिका में लिखते हैं कि चरण भलो मानत प्रभु, के चरण सो तो न समझ परो, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, पावत पंथ खरो, खरो खरो खरो। लेकिन गुरु रामानंदाचार्य अनुग्रह करते हैं कि जो अमानी होते हैं, सरल होते हैं, उनके हृदय में भक्ति तुरंत उत्पन्न हो जाती है। भक्ति लहहि नर
अज्ञ अमानी, भक्ति लहहि नर विचलित बहुत विज्ञ अभिमानी। इसलिए जो बहुत चतुर होते हैं, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, ध्यानी समझते हैं, बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं, कहते हैं उनका हृदय कठोर होता है, कोमल नहीं होता, वहाँ भक्ति, सरस भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। भक्ति आ जाए तो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, भक्ति आ जाए तो मुक्ति मिल जाती है। लेकिन भक्ति रहित हम कितने भी अच्छे सत्कर्म करें, बड़े बड़े आयोजन करें, कहते उनके परिणाम में संसार की कुछ चीज़ें तो मिल जाएंगी, लेकिन बाद में हमारे फिर वही नरक की यात्रा करनी पड़ती है। संसार के थोड़े से विषय सुख मिल सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम नरक। इसलिए जीवन में सहज बने, सरल बने, जिससे भक्ति का साम्राज्य हमारे हृदय में हो जाए, ऐसा आचार्य चरण ने अनुग्रह किया है। सुन गुण मुनि गालो हर्षाने, सुन गुनी मुनि गुरुवर के चरणन लपटाने, गुरुवर के चरणन लपटाने, चरणन लपटाने। गुरुदेव के अमूल्य वचनों को सुनकर के गालवानंद जी का रोम रोम हर्षित हो गया, आह्लाद हृदय में उत्पन्न हो गया। चरणों में लेट करके अपने आंसुओं से गुरुदेव के चरणों को धो दिया, और बस अब अहर्निश भजन में आप डूब गए। सत्संग का यही फल है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त महाराज निरंतर श्री ठाकुर जी के प्रेम रूपी सरोवर में डूबा रहे। ऐसे गुरुचरण श्री रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और श्री गालवानंद जी के चरणों, जिन्होंने इतने सुंदर प्रश्न पूछे, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम। शेष कथा आप कल श्रवण करें।